नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। कांग्रेस का भारत जोड़ो के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान समापन की ओर है। इस साल अभी कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव बाकी हैं, इसलिए इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस जनता को क्या संदेश देना चाहती है, इसके बारे में गाजियाबाद से कांग्रेस नेत्री एवं गाजियाबाद से पूर्व सांसद प्रत्याशी डोली शर्मा से प्राइम इंडिया न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सत्यवीर सिंह ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। मैं इस समय गाजियाबाद में उपस्थित हूं, जहां पर मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता डोली शर्मा जी हैं और पूर्व मेयर प्रत्याशी भी रही हैं और चुनाव भी लड़ा इन्होंने, ऐसा नहीं। तो अब उनसे हम जान लेते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, राहुल गांधी जी का एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए, प्यार और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। जब से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने हमेशा से भाई को लड़ाने का काम किया है, देश को जाति और धर्मों में बांटने का काम किया है। जहाँ कहीं उनको लगता है कि अगर हरियाणा में जाट नॉन जाट होगा तो वहाँ वो इस तरीके की राजनीति करते हैं। उनको लगता है उत्तर प्रदेश में दलित ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण करके उनको वोट मिलेंगे तो वहाँ इस तरीके की राजनीति करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। उनको असल में देश की एकता अखंडता से दिक्कत है। उनको लगता है कि जहां उनको वोट मिल जाए, जैसे वोट मिल जाए, बस सत्ता में वो लोग रहे। तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक मकसद था, देश को एक रखना, उसमें प्यार और भाईचारा हमेशा बना रहे, उसके लिए प्रयास करना। तो अब जो एक और चला है हाथ से हाथ जोड़ो, इसका क्या? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, वो बूथ लेवल तक जाए, वो गांव जाए। वो हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए संकल्प किया कि 10 लाख बूथ तक ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पहुंचेगा, जहां हम लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वादा किया था कि 38 रुपए पे पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। आज सेंचुरी पार कर गया है पेट्रोल डीजल। उन्होंने कहा था सस्ता गैस मिलेगा, आज 1100 रुपए के पार हो गया है घरेलू जो रसोई गैस का दाम। उन्होंने कहा था सस्ते फल सब्जी, आप देखिए महंगाई चरम पे, आटे दूध दही चीनी चावल तक पे जीएसटी है। उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उनके नेता मंत्री बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, आज उनके विधायक पाए जाते हैं, उनके नेताओं के पुत्र पाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। अभी मेघालय में जिन्होंने इन लोगों ने उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने किस तरीके के रैकेट वहां चलाए हुए थे, गिरफ्तारी हुई, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा ने उस व्यक्ति को टिकट दिया जो बलात्कारी है, इस तरीके के काम करता है। तो इनके जो कथनी और करनी के फर्क हैं, वो तक जनता तक दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए क्या कहकर ये पार्टी सत्ता में आई थी और धरातल पर ये क्या कर रही है। इसीलिए हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मजबूती देते हुए गांव घर बूथ तक ले जा रहे हैं। तो जैसे अब जो है आपका जो ये कार्यक्रम है, तो इसमें कोई धरना प्रदर्शन के अभी लिए कोई है? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हमें बूथ तक पहुंचना है। धरना प्रदर्शन इसमें कुछ नहीं है। हमें उस हर इलाके तक पहुंचना है जहां कांग्रेस की नीतियों को हमें पहुंचाना है। दूसरा, जहां पर हमें लोगों को भाजपा की असलियत और इनका ये संस्कारी मास्क उतारना है, उन्हें दिखाना है कि इनकी कथनी और करनी में कितने फर्क हैं। ये कहते थे बेटी बचाओ, बचाते हैं बलात्कारियों को। ये कहते थे कि बेटी पढ़ाओ, आप देखिए कि शिक्षा का बजट घटा दिया है इन्होंने। ये कहते हैं सेना के बारे में, ये बातें करते हैं, आप देखिए इनको ओल्ड पेंशन स्कीम से दिक्कत है। तो इनकी जो कथनी और करनी के फ़र्क हैं वो देश की जनता को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये देश को जिस तरीके से इन्होंने गुमराह किया है, आज देश को इनकी असलियत सामने आनी चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारे देश की चरमरा गई है, हमारा युवा जो है बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है। तो लोगों को आज हमें बूथ लेवल तक इनकी सच्चाई बतानी है, दिखानी है इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से। चलिए, एक अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इसका जो अभियान चले हैं हमारे दो, क्या इन पे 2024 के इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, आएगा कुछ रिजल्ट? देखिए, मुझे लगता है देश की जनता ज़रूर समझेगी जब ये लोगों को कहते हैं आत्मनिर्भर,
और वहीं ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की जगह बेरोजगार कर रहे हैं। नौकरी मांगता युवा आज देखिए किस तरीके से दिल्ली में बैठकर प्रदर्शन करता है, भर्ती नहीं होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बेटियों को आज हाथरस में देखिए क्या हुआ, बिल्किस बानो के साथ आप देखिए क्या हुआ, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के साथ देखिए आप क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के बेटे ने उस आदिवासी बेटी के साथ क्या किया। तो इनके कथनी करनी के जो फर्क है वो लोगों को पता चल रहे हैं और 2024 में आप देखेगा इसका नतीजा सामने आएगा। तो दर्शकों, ये थी डोली शर्मा जिन्होंने हमें अभी जानकारी दी हैं, और अगले एपिसोड में फिर हम आपको फिर इन्हीं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं सतबीर सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। तो दर्शकों, बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।